मार्केट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन लेके आ रहा है। और देखो इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद लोगों की साइकोलॉजी बन रही है कि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए। रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन लिया और देखो ग्रीन कैंडल बनती हुई आ रही थी और उसको ब्रेकआउट करके एक शार्प रेड कैंडल बनी है। तो लोगों ने यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर थे उनको देखो स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप करती है, सेल किया। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में देखो बाइंग कितनी प्रेशर से आती है, बाइंग आती है, क्लोजिंग इसके ऊपर होती है। ठीक है, अब शार्प कैंडल में रिटेलर्स ऐसे भी होते हैं थोड़े से एडवांस जो क्लोजिंग का वेट करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग के बाद लोगों ने एंट्री करी और देखो इसके बाद क्लोजिंग करने वाले को भी अप साइड में अगर आप देखेंगे गौर से तो अप साइड में रेड कैंडल के ऊपर क्लोज करती है एक शार्प ग्रीन कैंडल। उसके बाद देखो एक अब क्या लोगों को इस कैंडल से कॉन्फिडेंस कम होगा ना बाइंग साइड वाले को, तो उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एक कैंडल और बनाई। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी नेक्स्ट में ये रेड कैंडल है, ध्यान से समझो चीजों को। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को भी क्रॉस कर दिया, यानी देखो कितना कॉन्फिडेंस रिटेल ट्रेडर्स का बढ़ा रहे हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ मार्केट में, देखो यहाँ पे मार्केट में जो सेल किया था उनको फंसाया। ठीक है, यहाँ पे जो बायर थे, ठीक है, इस जोन पे जो बायर थे मार्केट ने उनको भी फंसाया और मार्केट इसके बाद एक अप ट्रेंड में जाता है। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप भी ऐसे मार्केट में फंसे हो, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ट्रैप बनता कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे बुलिश फ्लैग पोल पैटर्न के बारे में और बियरिश फ्लैग पोल पैटर्न के बारे में। तो चलिए समझते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर मार्केट में कैसे तैयार होता है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसके पीछे स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, और रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है। फोर्थ हम समझने वाले हैं कि इसको आपकी एंट्री की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे आपको यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न होता क्या है। ठीक है, देखो आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मार्केट हमेशा ऐसे चलता है। ठीक है, ये क्या है आप इसको समझो। ठीक है, ये एक इसको समझ रहे हैं आप, ये एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम एक गांव देसी भाषा में एक झंडे के रूप में आप बोल सकते हो। ये एक आपको एक झंडे की स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही। ठीक है, ये तो मार्केट भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर में मूव करता है, हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जब भी मार्केट में बनती है, मार्केट में एक्चुअली ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं होती, तो मार्केट का मूव ही अलग होता है, तो ये अलग हिसाब से मार्केट में बनता है। अब देखो मार्केट में इसको आइडेंटिफाई कैसे करना। मान लीजिए यहाँ से मार्केट कहीं से सपोर्ट से मार्केट में बाइंग लेवल आ रहा है, मार्केट इंपल्स मूव करता है, इंपल्स के बाद में ये मार्केट में थोड़ा करेक्टिव मूव होगा, फिर मार्केट पॉज करेगा, फिर मार्केट रुक के जाएगा। तो अब ऊपर ऐसे तो है नहीं, सीधा जाएगा। तो क्या होता है मार्केट में कहीं ना कहीं तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन होगा ना। तो ये मान लीजिए यहाँ पे मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से क्या करेगा मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अगर रेजिस्टेंस है तो रिजेक्शन का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, और अब मार्केट क्या करता है आपको मैं चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो पहले। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है, तो सेलर्स है ना इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाने से पहले मार्केट को डाउन साइड में मूव करा देते हैं। ठीक है, और फिर बायर से एक्टिव होते हैं, तो फिर मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनता है। और जब ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है, तो इसमें आप समझना टेक्निकली जो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। ये हाई बना, ठीक है, इसके बाद मार्केट में ये हायर, इससे नीचे बना हायर लो, इसके नीचे बना हायर लो, इसके नीचे बना हायर लो। ठीक, ये मार्केट में पहले का लो था। ठीक है, जहाँ से मार्केट इस जोन में एंटर किया था, इसके बाद ये लो बना। ठीक है, ये फिर इसके बाद में ये लो बना। ठीक है, तो ये लोअर लो बना रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि जब मार्केट में लोअर लो को हम जोड़ रहे हैं, तो नीचे आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन जोन का सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ऊपर जब हायर लोस को आप जोड़ रहे हो, तो एक ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। और मार्केट कुछ टाइम के लिए इसमें मूव करता है और एक झंडे के आकार की मिलती जुलती हमें स्ट्रक्चर दिखती है, उसे हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये क्या होता है, आपको ये भी समझ में आ गया मार्केट में कैसा दिखेगा, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम लाइव एग्जांपल में समझेंगे। ठीक है, आप चाहे आप इसकी बात करो, आप चाहे इसको स्टॉक्स में देखो, ठीक है, आप चाहे इसको इंडेक्स में देखो, ठीक है, आप चाहे इसको क्रिप्टो में देखो। ठीक है, जब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तो इन तीनों चारों का अलग अलग आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे होते हैं। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर होता है ये सेम तीनों में सेम होता है। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं इसका लाइव एग्जांपल।
ये बुलिश फ्लैग पोल पैटर्न है। अगर हम बेयरिश की बात करते हैं तो बेयरिश में क्या होगा आप सब जानते हैं कि मार्केट का रिवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको बेयरिश फ्लैग पोल पैटर्न का भी बता देता हूँ कि ये मार्केट में आपको कैसे दिखेगा। तो देखो इसको शॉर्ट में समझते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है। अब सपोर्ट यहाँ से ले रहा है मार्केट, इसका मतलब मार्केट यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा, मार्केट में यहाँ से बाइंग आ रही है, ठीक है। और मार्केट में कहीं ना कहीं से सेलिंग प्रेशर आएगा, तभी तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा। तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने पहले ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है। यहाँ से देखो ये, तो ये दोनों ये ध्यान रखना आपको, देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो बिग आपके स्विंग हो लव और स्विंग हाई बन रहे हैं, इस केस में आपको कैसे ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका लाइव एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट ले रखा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, देखो मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। फिर ये मार्केट में पुल बैक आया, ठीक है। पुल बैक के बाद में मार्केट में फिर बाय से बाइंग आता है। अब देखो मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आराम से इजीली देखो, यहाँ पे नोटिस एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। अगर बाइंग साइड में मार्केट जा रहा है तो ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको देखो आप, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और रिजेक्शन लेने के बाद ये कैंडल देखो नीचे आती है और एक विक के साथ क्लोज करती है। इसके बाद देखो ये रेड कैंडल। अब आपको पता है जब इतनी बड़ी रिजेक्शन लेके आए कैंडल और यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे कुछ रिटेल ट्रेडर्स ने सेल किया होगा, ठीक है। सेल का मतलब या तो ऑप्शन को सेल किया होगा, कॉल को, या फिर पुट बाई किया होगा। अब दूसरे केस में बात करते हैं। जैसे ये स्मार्ट मनी का गेम समझो आप, जैसे कैंडल बनी, इसका लो भी ब्रेक नहीं किया और रिटेल ट्रेडर्स के लिए इसने ग्रीन कैंडल बना दी। ये कार्ड भेज दिया, इन्विटेशन भेज दिया कि देखो यार मैं तो इसके ऊपर आ गई और मैं तो इसके ऊपर क्लोज भी कर दी और इतनी शार्प कैंडल हूँ, तो आपका एंट्री कर दो, मैं ऊपर ही जाऊंगा। मार्केट बोल रहा है, और मार्केट में बुला कौन रहा है, ये कैंडल की साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको। ये स्मार्ट मनी, ठीक है, स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी क्या होती है, तो इसके ऊपर पूरा कोर्स बना रहा हूँ मैं, और पूरे को आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। हर प्ले लिस्ट में हर एक दिन एक नया वीडियो आएगा। अब इसका डिजाइन कर रहा हूँ, अच्छे से पूरा प्रॉपर समझाऊंगा, बिल्कुल स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल का। ये कंटेंट आपका कम से कम 20 घंटे का होने वाला है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SMCP, ठीक, स्मार्ट मनी। अब देखो इसके ऊपर दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स ने बाय भी किया, ठीक है। अब ये बाय के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं, भाई बाय करो, इसने बाय करवाया यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फिडेंस कम आया लोगों को, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल बड़ी बनी थी, तो इसने कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये ग्रीन कैंडल और बना दी कि मेरे को बाय करो यार, मैं जो ऊपर जाऊंगा, ठीक है। और फिर देखो जैसे ही ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, इस रेड कैंडल ने भी पिछली वाली ग्रीन को ब्रेक किया है, तो लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बाय करो बाय करो। और इसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, मैक्सिमम लोगों का एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। या फिर इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते, क्योंकि ये 510 से लेके ये यहाँ इसके नीचे तो एसएल रख नहीं सकते, ठीक है। तो लोगों का एसएल यहाँ भी लगाया होगा, तो भी देखो इसका 50% लेवल पे भी तो लोगों का एसएल लगा है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को निकाला, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को निकाला, ठीक है। तो फिर भाई साहब मेरे को ये बताओ, ये पैसा कौन बना रहा है? ये जो पैसा बना रहा है इसे बोलते हैं हम स्मार्ट मनी, ठीक है। तभी तो 93% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में है। इसका कारण यही है, ये सबसे बड़ा, ये मान लो आपके पास फ्रॉड हो रहा है स्टॉक मार्केट में बड़े लेवल पे, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाऊंगा विद प्रूफ, ठीक है। पर अभी आप समझो, सेम अगर आप देखोगे तो आपको इसके लिए मैं बेयरिश भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बेयरिश चार्ट पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप बेयरिश में देखते हो तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग बन रही है, ठीक है, सेलिंग बन रही है, सेलिंग आई अच्छी खासी। इसके बाद देखो ये कहीं इस जोन पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके लोगों को क्या इन्विटेशन किया, मुझे बाय करो, ठीक है। तो देखो इस कैंडल में लोगों ने बाय किया, फिर लोगों ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करी। अब लोग यहाँ पे देखो बाइंग करिए। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये चीज देखो इसकी विग है, ठीक है, इसकी विग लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने सेल किया, इनका एसएल यहाँ पे होगा, इनकी लिक्विडिटी ले गई ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल कौन है, ये स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखो। इनकी लिक्विडिटी ले गई, जो इन्होंने सेल किया था उनको निकाल दिया मार्केट में,
ठीक है। अब देखो इस कैंडल में किसने बाय किया होगा, अभी लोगों ने यहाँ पे एसएल नहीं लगा रखा है, पर लोगों का एसएल नहीं गया। पर ऊपर की साइड में जिन लोगों ने देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 कैंडल बनी है, तो इसका मतलब 25 मिनट में लोगों ने सेल तो किया ना अच्छा खासा लेवल पे, और इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ले ली। इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है मार्केट, फिर ऊपर जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाओ आपको, एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ट्रैप कैसे बनता है, एक चीज़ देखो कैंडल की साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे आया, ये 2 कैंडल देखो बड़ी बनी है, छोटी थोड़ी छोटी है पर बड़ी है कंपेरिजन दोनों कैंडलों से। अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल, ये तो सबसे बड़ी है, तो क्या हुआ यार ये छोटी है, यहाँ पे मार्केट सेलिंग साइड की कैंडल बना दी। फिर देखो ये कैंडल कॉन्फिडेंस दिला रही है, ये कैंडल कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि बाइक साइड मार्केट जा सकता है। इसके बाद देखो ये रेड कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं, फिर लोग बाय कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको क्या टारगेट देखने को मिला है, ठीक। अब इसके एंट्री एग्जिट की बात करते हैं कि एंट्री एग्जिट आपको कैसा करना है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट जैसे देखो इसको ब्रेक करने से पहले एक तरीके से अगर ये सपोर्ट जोन का अगर आप यहाँ पे मार्क करते हो ना ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको ब्रेक करने से पहले एक प्राइस एक्शन भी बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया है। और अब कंसोलिडेशन के बाद में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है कंसोलिडेशन है तो ऊपर करे बाहर करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप उस केस में एंट्री ले सकते हो। जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पे 3 कैंडल बनाई तो 15 मिनट मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री हो जाती है, यहाँ पे आपकी एसएल हो जाता है, ठीक है। अगर आप तब भी नहीं करते देखो हॉरिजॉन्टल अगर आप यहाँ पे मानते हो सपोर्ट, ठीक है, उस सपोर्ट देखो पीछे से भी है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको बाय किया, फिर रिटेस्ट पे है, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और देखो इसके बाद कैंडल बनी है जो यहाँ पे, क्योंकि बायर्स को यहाँ पे फंसाया इसने अच्छे से, और फिर देखो समझ रहे हो, तो ये स्मार्ट मनी का गेम है सारा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।